डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे संघीय अर्थव्यवस्था। मतलब कि कैसे ये संघ जो होता है इसकी व्यवस्था कैसे चलती है। अर्थव्यवस्था नहीं, संघीय व्यवस्था नाम है चैप्टर का। तो ये कैसे चलती है चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा मैप। मैप मतलब किसका मैप? ये वर्ल्ड का मैप है। और इसमें कैसे चलता है? इसमें अपना भारत कहाँ पे है? भारत यहाँ पे रहा ये, और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संघीय राजनीति व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है? जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ चलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ब्राज़ील में चलता है, इधर अर्जेंटीना में चलता है, रूस में चलता है, अपने भारत में चलता है इधर, ठीक है। इधर बेल्जियम में चलता है, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में चलता है यहाँ पे, और यहाँ पर कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब जगहों पे जहाँ जहाँ रेड हुआ है तो वहाँ पर क्या हुआ है? संघीय व्यवस्था चलता है। आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, संसद पहले पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। मतलब निकाय मतलब एक व्यवस्था है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से बना हुआ है। द्विसदन इन्हीं को कहते हैं, लोकसभा। मतलब संसद कैसे बना है? राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन्हीं से मिलकर क्या होता है? हमारा संसद का निर्माण होता है। वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे इसका संसद का जो मतलब बनाए थे। पुराना वाला संसद ये रहा और नया वाला ये बना है। संवैधानिक प्रावधान, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कहाँ से लेकर 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों और शक्तियों से संबंध है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 79 से लेकर 122 तक संसद में क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन रहेगा, कब तक रहेगा, इन सब के बारे में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के जो संसद है इसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया, 79 में किया गया है। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। और इस संसद के 3 पार्ट होते हैं, हम बता दिए हैं। लोकसभा की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 81 में। फिर राज्यसभा का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 80 में। राष्ट्रपति, ये 3 ठो अंग होते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति ये क्या होते हैं? संसद सत्र को बुलाते हैं। तो इन सब का यही काम है। और आगे देख लेते हैं। तो संसद के जो अंग हैं हम लोग देख ही लिए, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को राज्य की परिषद कहा जाता है। तो लोकसभा में क्या होता है? इसको निचला सदन कहा जाता है, प्रथम सदन या फिर लोकप्रिय सदन या प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। ये भंग नहीं होता है राज्यसभा, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष सदन होता है। अगला है राष्ट्रपति ये सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति का ये काम होता है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो इसकी रचना किस प्रकार की है? जैसे सीटें, कुल सीटें अगर देखा जाए संसद में तो 788, ठीक है। और जिसमें कि 245 राज्यसभा में सीटें हैं और 543 लोकसभा में। लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 245, और लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 543। ये दिखा दिया गया है, ठीक है। तो जिसमें अगर देखा जाए पॉलिटिकल ग्रुप में, सरकार जो होता है, सरकार में 110 लोग होते हैं, विपक्ष के 129 लोग होते हैं, और रिक्त पद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये लोकसभा के बारे और राज्यसभा के बारे में बात किया जा रहा है। और लोकसभा में क्या होता है? इसमें सरकार के लिए 328
सीट होती हैं और विपक्ष के लिए 212 सीटें होती हैं और रिक्त कितनी होती हैं? तो 3 सीटें रिक्त होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नए संसद भवन, इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो इसका वास्तुकार कौन किया था? तो विमल पटेल जी किए थे। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स किया था। और लोकसभा की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। नया संसद बना है उसमें देखेंगे कि पक्षी जो मोर है उसके पंख का ऐसे दिखाया गया है चित्र। ठीक है। और संसद भवन में सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास है। और तमिलनाडु के थिरुदुथुराई अधिनम मठ के पुजारियों ने यह संगोल पीएम को सौंपा है। कैसा कैसा नाम है, थिरुदुथुराई। अगला है सेंगोल चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड है। मतलब इस संसद के बारे में जो जो चीज़ें जैसे जैसे हैं वो सब बताया गया है। और चोल साम्राज्य के राजा या रानी इसे सत्ता परिवर्तन के दौरान धारण करते थे। ये सेंगोल जो है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंगोल पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। क्षेत्रफल इस संसद का कितना है? तो नए संसद भवन का 64,500 वर्ग और पुराने का कितना है? 24,281 वर्ग मीटर। आकार क्या है? नया भवन त्रिकोणमिति बना है और पुराना वाला गोलाकार था। ठीक है। सीटें कितनी हैं? तो नए जो भवन में सीटें बनाई गई हैं वो 1272 सीटें बनाई गई हैं। पुराने में क्या थी? तो 780 सीटें थी। वास्तुकार किसने किया? विमल पटेल ने। पुराने वाला का एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने किया था। ठीक है। ये अंग्रेज थे। नेक्स्ट देख लेते हैं तो राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की सीटें अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की। इसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। प्रकृति कैसे होती है? ये अस्थायी होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। कुल सीटें 250 होती हैं। अगर अधिकतम सीटें पूछे तो 250, अगर बस न्यूनतम सीटें पूछ ले लोकसभा में तो 245 होती है। ठीक है। और 338 राज्य एवं यूटी के सीटें होती हैं इसमें। 250 में से 338 क्या होती हैं? राज्य एवं यूटी की सीटें होती हैं और 12 मनोनीत लोग होते हैं। वर्तमान में 245 सीटें हैं। अधिकतम तो 250 होती हैं लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245। कार्यकाल इसके सदस्यों के तो 6 वर्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तथ्य क्या है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये सब प्रतिनिधि नहीं होते हैं। पहली बार जो होता है राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। और मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव थे उपसभापति। और राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से इंदिरा गांधी बनी थी, राज्यसभा सदस्य रही थी। वो प्रधानमंत्री आगे चल के बनी थी। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा HD देवगौड़ा, तीसरा इंद्र कुमार गुजराल और चौथा मनमोहन सिंह जी। अगला है कि धन विधेयक पर राज्य व्यवस्था को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। इसके हेतु राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। ये पूछ लेता है कितने दिन का टाइम मिलता है, तो 14 दिन के लिए धन विधेयक के लिए सिफारिश करने के लिए। नेक्स्ट है योग्यता क्या होती है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए? तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है। आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, ये होना चाहिए। और जनप्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उसे एक राज्य में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव की मांग कर रहा है। ठीक है। और अगला है कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों के कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के थ्रू। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वे सदस्य के लिए फिर से चुनाव लड़ने के हकदार हैं। मतलब कि अगर फिर से चुनाव हुआ तो वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। 1/3 ईयर्स में ये चुनाव जो होता है, सदस्य जो होते हैं चेंज होते हैं 1/3 ईयर में। 6 साल का होता है, मतलब कि 6 साल का होता है तो 3 बार में ये सदस्य बदलते हैं। 3 साल का, 3 साल का, 3 साल का, 3 साल का नहीं, 2-2 साल के लिए। ठीक है। तो इसको इरेज ही कर देते हैं, बिना फालतू का आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, अधिकारी। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बैठकों की अध्यक्षता यही करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में उपसभापति इसके जो सदस्यों द्वारा आपस में से निर्वाचित होते हैं, ये सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर कब करता है, जब उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तब सभापति जो पदेन सभापति होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं इसके सदस्यों के, जैसे अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया है, संसद को राज्य सूची पर विविध विधि बनाने के लिए अधिकृत रचना 2/3 बहुमत से होती है। अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन होता है। अखिल भारतीय सेवा मतलब UPSC। और ये किस में चर्चा किया गया, देख लीजिए 312 में अनुच्छेद। और अगला, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है कि उपराष्ट्रपति अगर कुछ गलती इधर उधर कर रहे हैं तो इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, राज्यसभा से शुरू होती है, क्योंकि वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, तो इसीलिए। और आपातकाल की घोषणा क्या होती है, यदि लोकसभा भंग हो तो ये कर सकता है आपातकाल की घोषणा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग भी यहाँ से शुरू हो सकता है। ये विशेष शक्तियाँ हैं इसकी। ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब ये भंग भी, लोकसभा भंग किया जा सकता है। ठीक है। और कुल सीटें 550 होती हैं, जिसमें से 530 सीटें राज्य की हैं और 20 सीटें यूटी की हैं। और वर्तमान में 543 सीटें रह गई हैं। ठीक है। कार्यकाल इसके सदस्यों का 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष। कुछ और चीज़ें देख ले रहे हैं, जैसे इसकी जो महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद के बारे में देख ले रहे हैं। पहला है अवधि और विघटन। तो इसकी चर्चा किसमें की गई, अनुच्छेद 83 के 2 में। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक होते हैं। और अवधि कहा गया है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए होता है। उद्घोषणा की समाप्ति होने के पश्चात 6 महीने की अवधि तक होता है। और भंग कब होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग करते हैं। ठीक है। लोकसभा के बारे में बताया गया है कि लोकसभा का अवधि कब होता है और विघटन कैसे कैसे होता है। तो अवधि बताया गया है जब प्रथम बैठक होता है उसके लिए तिथि से 5 वर्ष तक चलता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह 1 वर्ष तक चलता है। और घोषणा के समाप्त होने के पश्चात यह 6 महीने की अवधि तक चलता है लोकसभा। ठीक है। और अगला क्या है,
सदस्यों की योग्यताएं कितनी होती हैं? तो सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद ये 84 में कहा गया। भारत का वो नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और जन प्रतिनिधित्व अधिकारी अधिनियम 1951 के थ्रू ये कहा गया है कि कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, मतलब कतौ से जीत रहा है एकदम से निठल्ला नहीं रहना चाहिए। और आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध होना चाहिए। इसीलिए तो अभी के टाइम में जो भी चुनाव में जा रहा है तुरंत एक नारा है, एक ही नारा लगा रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिए नारा, बस चुनाव के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान एवं विघटन के बारे में बात किया गया है। विघटन मतलब भंग करना। और अगला है अनुच्छेद 83 के जो 1 है। ठीक है, अनुच्छेद 83 का 1, अनुच्छेद 83 का 2 यहाँ पर था। अनुच्छेद 83 के 1 में क्या कहा गया है कि कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष होता है। किसमें? राज्यसभा में। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के थ्रू ये कहा गया है। और राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, दूसरे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया है? ये लोकसभा के बारे में हम लोग देखे थे, ये राज्यसभा के बारे में है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के थ्रू कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान के रूप में पंजीकृत है। ठीक है, देखिए जो इधर कहा गया है ये लोकसभा के बारे में कहा गया है। ठीक है, और ये राज्यसभा के बारे में इस साइड में कहा गया है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो नेक्स्ट है संसद के सत्र। तो 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, जिसमें एक होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई के महीने में चलता है। दूसरा मानसून अधिवेशन होता है जो जुलाई से अगस्त के महीने में चलता है। और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर 2 महीने चलता है। विघटन कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर विघटन होता है। अभी तक 8 बार भंग किया जा सका है लोकसभा। अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का सदस्यों को संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार है। 86 में क्या कहा? राष्ट्रपति को संसदों को संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार है। और अनुच्छेद 87 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, विशेष अभिभाषण जिसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 87 में कहा गया। अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? संसदों के मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार जो होते हैं वो 88 के अनुसार कहा गया है कौन कौन से आपको अधिकार मिले हैं मंत्री और अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो इसमें है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। ये अनुच्छेद 93 में कहा गया है। अध्यक्ष कौन होता है? ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। शपथ कौन दिलाता है? सामान्य सांसद के तौर पर इन्हें शपथ दिलाया जाता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन द्वारा निर्वाचित जो कोई उपाध्यक्ष होता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है और शपथ कौन दिलाता है? तो सामान्य सांसद के तौर पर इन्हें शपथ दिलाया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्वाचित बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो नेक्स्ट में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद रिक्त
त्यागपत्र और विमुक्ति कैसे होता है, मतलब कि उनका पद कैसे रिक्त होता है, यदि वो त्याग पत्र देते हैं या विमुक्त होते हैं। तो इसकी जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 94 में किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पद रिक्त के बारे में चर्चा है तो ये अनुच्छेद 94 में है। त्याग पत्र देना होता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना होता है तो कैसे हटाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रभावी बहुमत अर्थात रिक्त सीटों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए। हटाने का प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है और कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हो हटाने के लिए, और बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, जो ये लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है, इन्हें बैठकों की अध्यक्षता नहीं किया जाता है। और मतों की बराबरी होने पर वोट नहीं डाल सकते हैं ये, जबकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो डाल सकता है, उसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन ये लोकसभा का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है, ये अगर मत बराबर हो गए तो ये वोट नहीं डाल सकते हैं, कि हम निर्णायक मत नहीं डालते हैं, ठीक है। और बैठकों की अध्यक्षता भी नहीं करते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, तो इसमें है लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां और कार्य हैं। तो कौन कौन सी शक्ति कौन कौन सा काम करते हैं, तो संसद के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना तथा नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये इनका शक्ति या अधिकार है, ठीक है, या कार्य स्थगन प्रस्ताव को अनुमोदित देना और विचाराधीन विशेष विधेयक पर बहस रुकवाना, सदस्यों को भाषण की अनुमति देना, क्रम तथा समय निर्धारित करना। और तीसरा चौथा ये पांचवा काम है ना, इसमें क्या करता है कि निर्णायक मत देने का अधिकार टाई की स्थिति में, ठीक है, नहीं होता है इसको निर्णायक मत देने को वैसे लोकसभा के अध्यक्ष की। और धन विधेयक की पुष्टि करना, ठीक है, संसद बैठक की अध्यक्षता करना, लोकसभा के अभाव में बैठक को निलंबित करना। ये तो शक्तियां और कार्य हैं इनके। अगला है संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत से अनुच्छेद जो 368 है, जिसमें राष्ट्रपति अपना मत कहते हैं कि इससे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति के पास जाता है कि राष्ट्रपति उसमें मतलब साइन करेंगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये 368 इसे कहते हैं। और संसद के विशेष बहुमत, तीसरी प्रकार क्या है, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडल द्वारा ही ये संविधान में संशोधन होकर किया जा सकता है। तो ये 3 तरह संशोधन होता है। इसमें राष्ट्रपति 368 है, जिसमें राष्ट्रपति का अनुमति लेना होता है।